खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से थर बोलते पुष्प से ही सब बोलते। हाँ हाँ बस अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु पृथस्वास्ते प्रसन्नानां सेवे सरे मर्दनिमि महालक्ष्मी सरोजतां घंटाशूलवान् शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे दधति धनान्तविशन् शीतां तुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूता पूर्वामत्र सरस्वती मन भजे शुंभादित्यार्दिनीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। हम लोगों ने माँ का प्राकट्य देखा। आज चतुर्थ दिवस, चौथा दिन। कल हम लोगों ने माँ के प्राकट्योत्सव का आनंद लिया। जब महिषासुर द्वारा देवताओं को सताया जाने लगा तो देवता सबसे पहले इंद्रदेव के पास गए, क्योंकि देवों के राजा इंद्र हैं और जब प्रजा को तकलीफ होगी तो वो किसके पास जाएगा? राजा के पास। तो देवों के जो राजा हैं इंद्र, उनके पास देव गए। इंद्र ने कहा कि मुझसे भी बड़े जो पावर आप एक कहते ना माने केंद्र बिंदु हैं ब्रह्मा जी, हम लोग उनके पास चलते हैं। फिर ब्रह्मा जी लेकर के महादेव के पास गए। फिर महादेव भगवान विष्णु के पास लेकर गए। एक प्रोटोकॉल होता है कि डायरेक्ट हम सुप्रीम पावर के पास नहीं जाते हैं। अगर फाइल बढ़ती है सरकारी विभाग में या कहीं भी, तो वो जूनियर से सीनियर्स की ओर जाती है। अगर वो जूनियर लेवल की है तो वहीं साइन वो कर देता है। अगर उसके लेवल से ऊपर है तो अपने ऊपर के अधिकारी को भेजता है। अगर उनके लेवल का है तो वो साइन कर देते हैं, नहीं तो फिर वो अपने ऊपर के अधिकारी को भेजते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, हर कार्य का एक प्रोसीजर होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि देवता इंद्र के पास आए। इंद्र ब्रह्मा के पास लेकर गए। श्री ब्रह्मा ने श्री महेश के पास लेकर सबको आए और अंत में महेश जो है भगवान श्री विष्णु के पास लेकर गए। सब देवताओं ने जब अपना दुख बताना शुरू किया तो सभी के दुख को सुनते सुनते भगवान विष्णु को जल्दी क्रोध आता नहीं है। उनका जो मुख्य गुण है वो है सात्विकी। सात्विकी प्रधानता है उनमें, सात्विकी प्रधानता। तो उनका मुख्य गुण है सात्विकी। ब्रह्मा का मुख्य गुण है राजसी और शिव का मुख्य गुण है तामसी। लेकिन तीनों गुणों से ही हर इंसान की रचना हुई है। बिना सत रज तम के किसी भी व्यक्ति के चरित्र या आचरण की आप कल्पना नहीं कर सकते। हम में भी है, आप में भी है, हम सब में है। ये तीन गुण हम सब में विद्यमान है, सत रज और तम। तीनों गुणों की अलग अलग पहचान है। उस पर अभी हम बाद में आएंगे, लेकिन हम प्रणाम पद्धति को पहले पूरी कर लें और प्रणाम पद्धति को पूरा करने के बाद सबसे पहले श्री गणेश को मेरा प्रणाम, माँ जगत जननी को। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। प्राकट्य तो कर लिया। अगर आपने दुर्गा सप्तशती, जो मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है, लोग ये समझते हैं कि दुर्गा सप्तशती ही देवी भागवत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुर्गा सप्तशती देवी भागवत के पंचम स्कंद का एक दशांश मात्र है। कुल 12 स्कंद हैं देवी भागवत में।
318 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। उसमें से पंचम स्कंद जो है उसका कुछ हिस्सा दुर्गा सप्तशती में जो वर्णन है वही वर्णन देवी भागवत में भी है। वो बहुत विशाल है महाराज। जिस चरित्र को 5 बल्कि बाद में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी नहीं कह सके, जिस चरित्र को महादेव 5 मुखों से वर्णन नहीं कर सके, खडानन यानी उनके पुत्र कार्तिकेय अगस्त ऋषि को यही देवी भागवत सुना पाए, लेकिन वो भी पूर्ण चरित्र को नहीं बता सके। तो मैं पामर भला क्या बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती में और देवी भागवत में जब मां महिषासुरमर्दिनी प्रकट हुई तो ऐसा लिखा गया है, दुर्गा सप्तशती में भी लिखा गया है और देवी भागवत में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया भैया? कि जैसे ही मां प्रकट हुई सभी देवी देवताओं ने अपना अपना कुछ न कुछ मां को अर्पित किया। दुर्गा सप्तशती में भी है कि क्षीर सागर ने 2 सुंदर रेशमी वस्त्र मां को दिए। ठीक है, हर देवता ने कुछ न कुछ दिया। किसी ने कानों का कुंडल दिया, किसी ने नाक की नथनी दे दी, किसी ने मांग का टीका दे दिया, किसी ने बाजू बंद दे दिया, किसी ने हाथों के कंगन दे दिए, किसी ने कमर की करधनी दे दी। अरे मेरी माँ सचती चली गई। किसी ने पैरों की पायजेब दे दी, किसी ने पैरों में पहनने वाली बिछिया दे दी। मेरी माँ सचती चली गई। किसी ने, शिव ने अपने त्रिशूल से, अब एक यहाँ बड़ी मजेदार बात सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सभी बहुत आदरणीय हैं, कि ये 3 देवों के पास 3 विशेष अस्त्र हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात, और इसी से साबित हो जाएगा कि मेरी माँ सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई नहीं है। बाकी तो हर आदमी अपने इष्ट को सबसे ऊपर मान, और उसमें बुराई भी नहीं है महाराज। हर व्यक्ति अपने माँ बाप को ही सबसे ऊपर स्थान देगा, दूसरे के माता पिता की जगह अपने माता पिता का स्थान ऊंचा देगा, इसमें गलत क्या है? लेकिन हम यहाँ देवी भागवत के एक तर्क से जो मेरे समझ में आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार एक BHU के ही रिसर्च स्कॉलर थे जो इसी अध्यात्म पर बहुत रिसर्च किए हैं। मेरी उनसे एक कथा के दौरान मुलाकात हुई और बड़ी प्यारी चर्चा, करीब 2.5-3 घंटे हमारे उनके बीच एकांत में चली। तो उसी चर्चा में ये बात निकल कर आई कि शिव के पास त्रिशूल था और कोई अस्त्र था नहीं था। वो त्रिशूल के धनी माने जाते थे और वो इतना प्रचंड त्रिशूल था। त्रिशूल तो बहुत है संसार में, लेकिन शिव के त्रिशूल को सिवाय शिव के कोई और धारण करने की क्षमता ही नहीं रखता महाराज। किसी के पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि शिव के, सिर्फ शिव। अब इसी तरह आइए भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र, उनके सिवा कोई उसको धारण करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। बाकी कौमुदी गदा भी वो रखते थे और बाकी के दोनों हाथ में शंख है और पद्म है, लेकिन अस्त्र यही 2 है उनके पास, एक सुदर्शन चक्र और दूसरी कौमुदी गदा। इंद्र के हाथ में वज्र रहता है, देखते जाइए। वरुण के हाथ में, बहुत ध्यान से सुनने, और ये एक रिसर्च स्कॉलर से बात करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। इसीलिए मैं विद्वानों से बहुत, या तो मैं कथाओं में रहता हूं या फिर संतों के बीच बैठता हूं। मेरे जीवन में इसके अलावा कुछ है नहीं। मैं 1 मिनट भी फालतू नहीं बिताता। या तो मैं कथाओं में रहूंगा या फिर आयोजकों से बात होती रहती है फोन पर, या फिर संतों के बीच, विद्वानों के बीच। तो कहते हैं कि वरुण के पास पास होता है महाराज, पास। यम के पास भी अंकुश होता है। ये सब देवताओं के पास जो विशेष अस्त्र है ये बहुत ही शक्तिशाली है, दूसरा कोई इसको धारण नहीं कर सकता। तो हर देवता के पास एक शक्तिशाली अस्त्र है महाराज,
एक शक्तिशाली। लेकिन अब जरा देखिए तमाशा, हमारी मां जब आई सामने तो उत्साह में आकर शिव ने अपने त्रिशूल में से त्रिशूल दे दिया मां को, और मां ने उसको धारण कर लिया। मजेदार बात देखिए, मां ने ले लिया, लाओ। तब तक भगवान विष्णु को लगा कि मैं भी कुछ उपहार दूं। सबने वस्त्र दे दिया, ये दे दिया, वो दिया, अब हम लोगों की बारी है। तो उन्होंने पता नहीं सोचा होगा, बहुत आदरणीय है, बहुत विराट स्वरूप है, लेकिन उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र में से एक चक्र पैदा करके मां को दे दिया। मां ने कहा लाओ इसको भी लाओ, धारण कर लिया मां ने। देखते जाइए, कमाल हो गया साहब। शिव का त्रिशूल अकेले शिव संभाले पड़े हैं, लेकिन मां ने उसको ले लिया, कहा लाओ मुझको दो। मैंने शिव के पास त्रिशूल है, उसी त्रिशूल से निकालकर एक त्रिशूल भगवान ने इनको दे दी, मां ने ले लिया। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से निकालकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दे दिया मां को, मां ने वो भी ले लिया। फिर इसके बाद इंद्र ने वज्र निकाल के दे दिया, मां ने वो भी ले लिया। वरुण ने पास निकाल के दे दिया, अपने पास से पास ले लिया। जिस देव ने जो अस्त्र दिया मां ने उसे ग्रहण करने में थोड़ी, माएँ बड़ी प्यारी होती हैं, बच्चों की दी हर चीज को स्वीकार कर लेती हैं। अब इससे मुझे अब बताने की जरूरत है क्या आपको कि मेरी मां की शक्ति का अनुमान तो लगाइए। इस शक्ति का अनुमान मैं तो नहीं लगा पा रहा हूं, क्योंकि भगवान विष्णु अकेले सुदर्शन चक्र संभालते थे, वो भी मैया ने रख ली। शिव त्रिशूल संभालते थे, मैया ने वो भी ले लिया। मैंने उन्होंने दिया उपहार स्वरूप, मां ने कहा लाओ। उपहार अगर कोई दे तो लौटाना उसका अपमान करने जैसा है, तो मां ने कहा लाओ। तो जिसने जो दिया मां धारण करती चली जा रही है, और धारण करने को आप आसान, जैसे मैंने कहा ना, इस व्यासपीठ पर बैठना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान की पूजा किए बिना हम लोग भी हिम्मत नहीं कर पाते, डर लगता है, डर लगता है। ये बहुत जिम्मेदारी की जगह है महाराज, और ऊपर से मेरी कथा लाइव हो रही है, एक से एक विद्वान सुनेंगे, तुरंत हालत खराब हो जाएगी। फोन आ जाएगा धड़ से, उसमें नंबर मेरे फ्लैश होते रहते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी की जगह है ये, बिना पूजन पाठ के हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते। तो इसी तरह जितने देव थे उन्होंने एक अस्त्र रखा था, और उस अस्त्र के सिवा उनको दूसरे की मतलब हिम्मत भी, उसी को धारण करने में वो परेशान है। और माँ वो भी ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, और सब ले करके जितने लोग देते गए उतनी भुजाएं उनकी होती चली गई, सब धारण कर लिया माँ ने। और एकदम सामान्य स्थिति में बैठी है। अगर कोई विशेष पद पर कोई व्यक्ति सहज होकर बैठ जाए तो समझ लीजिए इसमें कुछ तो बात है। सहज होकर बैठा है, वो भी विशेष पद पर, तो कुछ तो इसमें बात है। और मेरी मैया सहज होकर बैठी है, सिंह पर सवार है, सबने उसे दे दिया, उसने ले लिया। और मुझे तो लगता है किसी ने अगर मैया से ये पूछा होगा कि आपने एक साथ, ये मेरा सोच है कि आपने एक साथ इतना सब कुछ कैसे धारण कर लिया, तो शायद मैया मेरी मुस्कुरा दी होगी और कही होगी अरे पगलों, ये सब इन लोगों को देने वाली मैं ही हूं, तो मेरा मुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जी बिल्कुल, ये तो मैंने ही दिया था ना इनको, ये शक्ति मैंने ही तो इनको दी थी। तो अगर माँ बाप ने अपने बच्चे को बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, इस लायक बना दिया कि वो बहुत बड़े पद पर जाकर सुशोभ, और उस दिन उसने पहली तनख्वाह से अगर मान लीजिए एक अच्छा सा शॉल लाकर अपने माता पिता को पहना दिया, तो अगर बच्चा ये सोचता है कि मैं इस पहली तनख्वाह से अपने माता पिता को ये दिया, तो फिर उसकी सोच बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे जिस माँ बाप ने मुझे इसे लायक बनाया उसका भी तो एकांश भी मैं नहीं चुका सका, अभी तो इसकी शुरुआत भी ठीक से नहीं हो पाई, अभी तो इनके चरणों को ठीक से पखार भी नहीं सका, है ना। एक बार किसी ने, जब मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे, अब तो इस संसार में नहीं रहे, तो एक बार जब मैं संस्था में हुआ करता था डायरेक्टर पर, तो एक बार किसी ने पूछा क्या आपके पिताजी तो रिटायर हो गए होंगे बैंक से। हमने कहा हाँ, बैंक में वो क्षेत्रीय महाप्रबंधक थे, इलाहाबाद बैंक जो अब इंडियन बैंक में।
स्वर्गीय श्री गोपाल जी पांडे। तो कहे रिटायर हो गए? हम कहे हाँ। तो कहे अब आपके साथ ही रहते होंगे? हमने कहा ना। तू देखने लगा मेरी ओर, कहे नहीं रहते आपके साथ। हम कहे रहते तो हैं लेकिन मेरे साथ नहीं रहते हो। तो कहे क्या मतलब? हमने कहा सुन लीजिए श्रीमान, मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते बल्कि मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने पिताजी को अपने साथ रखूं। मैं अपने पिता के साथ आज भी रहता हूं। यही सच है। मेरे पिताजी एक वट छाया हैं। हर पुत्र के लिए उसका पिता वट छाया होता है। उस छाया के नीचे छोटे छोटे पौधे पनपते हैं। महाराज, हमारी औकात क्या है कि मैं अपने पिताजी को अपने साथ रखूंगा? पिताजी के साथ मैं आज भी रहता हूं। तो मां को कोई क्या देगा? मेरी मैया को कोई क्या देगा? मेरी मैया तो सबको देती है। लेकिन चूंकि लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में, लिखा हुआ है मार्कंडे पुराण के दुर्गा सप्तशती में, और देवी भागवत में भी लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग भी एक गीत बजाकर मैया को थोड़ा सजा दें, तभी तो युद्ध शुरू होगा महाराज। तो आइए इस गीत के माध्यम से देख लें कि किस देवता ने मैया को क्या क्या दिया। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया, एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया, भक्तन के गूंजत बाटे भारी जय करिया। सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, माई के कपार रूपवा मन। इस प्रकार मां सज गई। मां ने चारों ओर नजर से देखना शुरू किया। सबसे बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े थे। इंद्र तो खड़े थे ही, यम अग्नि वरुण कुबेर भी खड़े थे, अश्वनी कुमार भी खड़े थे, गुरु बृहस्पति भी खड़े थे, सारे देव खड़े थे। मां को लगा कि इतनी बड़ी संख्या में एक स्थान पर ये खड़े होकर मुझे आवाहित क्यों किए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार आवाहन किया जाता है। यही तो मैं अभी बता रहा था कि कथा शुरू करने से पहले कुछ पद्धति है, उस पद्धति को बिना पूरा किए मां का आवाहन नहीं किया जा सकता। तो मां को ये लगा कि ये लोगों ने बिना कुछ के एकाएक मेरा आवाहन कैसे कर दिया। अब माँ बाप अपने बच्चों को मर्यादा नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। तो माँ को थोड़ा उलझन हो गई कि मुझको बुलाने का एक तरीका है, एक स्तुति है, एक साधना है, एक ये है, और इन लोगों ने क्या किया कि घबराहट में कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे प्रकट होना पड़ा। अब देख लीजिए, यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि बिना विधान के अगर काम करिएगा
तो मां को पसंद नहीं आएगा। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने नहीं छोड़ा, हम आप क्या चीज है। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर देखा और थोड़ा किंचित क्रोध में देखा। अरे आप घर के गार्जियन हैं, आपके बच्चे अगर उल्टा तो आपको हल्का गुस्सा आने लगता है कि नहीं आने लगता। मां को भी कि मेरे आवाहन की एक पद्धति है और तुम तीनों देव प्रमुख हो और तुम ही ऐसा करोगे तो कल को पूरा संसार ऐसा करेगा, फिर हर चीज का महत्व तो कम हो जाएगा। हाँ, कोई बहुत हायर इमरजेंसी हो तो वहां फिर पद्धति पीछे छूट जाती है थोड़ी। तो कहते हैं कि मां ने सबसे पहले, जानते हैं किससे प्रश्न किया? ब्रह्मा विष्णु और महेश। देख लीजिए, हमारी मां का प्यार पाना आसान नहीं है, बहुत डिसिप्लिन्ड है वो। अगर उसका प्यार पाना है तो आपको मर्यादित होना पड़ेगा। मां के दरबार में मनमानी नहीं चल पाएगी, और करते हैं तो फिर तैयार रहिए फिर उसके जब परिणाम आएंगे तो कहने का तात्पर्य यह है कि मां ने ब्रह्मा विष्णु महेश से सीधे पूछ दिया। और क्या पूछती हैं जरा देखिएगा, इस प्रश्न से समझ में आ जाएगा कि अब की अवतार लेते समय क्या मां प्रसन्न है। पूछती क्या है? कहती हैं, अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, अरे महेश, तुम तीनों को अथाह शक्ति मैंने प्रदान की है। तुम तीनों को अथाह शक्ति मैंने प्रदान की है, फिर भी तुमने मुझे बिना किसी उसके आवाहित कैसे कर दिया। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछ रही, कैसे आवाहित कर दिया तुमने। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि जब हायर अथॉरिटी अपने नीचे वाले से पूछता है तो स्वाभाविक उसे प्रेशर पड़ता है। कोई बड़ा अधिकारी अपने ठीक नीचे के बड़े अधिकारी से ही बात करेगा, वो एकदम लोअर में नहीं जाएगा। वो एक चैन बना हुआ है कि वो उनसे कहेगा, फिर वो उनसे कहेंगे, फिर वो उनसे, ऐसे करते नीचे तक बात आती है। तो उन्होंने और देवताओं से नहीं बात की, उन्होंने सीधे बात की ब्रह्मा विष्णु महेश से। कहा, तुम तीनों को हमने प्रमुख स्थानों पर रखा है, तुम तीनों को हमने सारी शक्तियां दे रखी हैं, ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो तुम तीनों से भी हल नहीं हो रही है और मुझे आना पड़ा अचानक। जैसे मान लीजिए आप सारी व्यवस्था करके कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर जाएं और वहां पहुंचते ही आपका बच्चा फोन करे, अरे तो यहाँ तो ऐसे तो आप नाराज नहीं हो जाएंगे कि तुम 2 दिन नहीं संभाल पा रहे हो, मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या आया, तुम तो मतलब इतना भी नहीं कर पाए। तो मां भी आज यहां नाराज हो रही है अपने बच्चों पर। ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हारे शक्ति से भी बाहर हो गई। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिया। भगवान विष्णु तो बोल ही नहीं पाए, महादेव भी शांत। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कहने लगे, मां गलती मुझसे हो गई है, गलती मुझसे हो गई है। कहे क्या गलती हो गई है? तो कहने लगे कि क्या करें। एक महिषासुर नाम का राक्षस था और उस महिषासुर नामक राक्षस ने साधना किया। जरा उस महिषासुर नामक राक्षस ने भयंकर साधना की मां, और आप ही के बनाए हुए नियमानुसार अगर कोई व्रत तपस्या साधन करता है, साधना करता है, तो फिर उसे प्रतिफल मिलना चाहिए। चूंकि उसने सारे नियमों का पालन किया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने, देखिए गलती हो तो अपने गार्जियन को बता देना चाहिए, तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं न चाहते हुए मुझे वहां जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने साधना की।
और साधना करके उसने मुझसे वरदान मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान। मैंने कहा वो तो मैं दे नहीं सकता। तब उसने एक ऐसा वरदान मांग लिया कि कहने लगे ब्रह्मा जी कि हे माँ, उसने ऐसा वरदान मांग लिया कि किसी भी पुरुष से, किसी भी पुल्लिंग से मेरा वध न हो। अब समस्या क्या है कि युद्ध करने हम जाएंगे या भगवान विष्णु जाएंगे, महादेव जाएंगे, इंद्र जाएंगे, यम, अग्नि, वरुण, कुबेर जाएंगे, या जितने भी सब पुरुष हैं और वो पुरुष से अबद्ध है, इसलिए वो पूरी ताकत से हम पर आक्रमण करता है। और हमें पता है कि ये पुरुष से जीता नहीं जा सकता, इसलिए हमारी ताकत आधी पहले ही, अगर कोई काम शुरू करने से पहले ही आप उसमें तरह तरह के विघ्न आने लगे और इतना विघ्न आवे कि आप विचलित हो जाएं, तो काम तो शुरू होने से पहले ही खराब हो गया। विघ्न आना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको हिला दे एकदम से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हम लोग आधे मन से लड़ पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हारेगा नहीं। जैसे भगवान न करे आपके घर में किसी को ऐसा रोग हो जाए जो डॉक्टर पहले से बोल दे कि साहब इसका इलाज नहीं है, तब आप दवा तो कराएंगे, लेकिन बार बार आपको ये बात घूमेगी कि अब इसका इलाज नहीं है, तो ये दवा हम खिला रहे हैं, बस नाम का खिला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको तोड़ेगा अंदर से कि हम चाहे अमेरिका से चाहे कहीं से भी दवा मंगा लें महंगी से महंगी, लेकिन इसका जब इलाज ही नहीं है तो फायदा क्या। और अगर वो बीमारी साल 2 साल 3 साल अगर आपके घर में वो व्यक्ति विशेष में खिंचती चली गई, तो आप हर तरह से टूटने लगेंगे। आर्थिक रूप से तो टूट ही रहे, मनोबल भी टूटेगा आपका, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इतना खर्च के बावजूद इसका इलाज है ही नहीं। तब अंत में आप क्या करेंगे? अंत में कहीं ना कहीं जाकर ईश्वर के शरण में आपको जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हे ईश्वर, या तो इसे सामर्थ्यवान बना दो या फिर इसे अपने घर में बुला लो महाराज, क्योंकि ये बिस्तर पे पड़ा पड़ा ये मलमूत्र त्याग रहे हैं, दवाएं एक से एक दी जा रही हैं, लेकिन ये स्वयं की नित्य क्रिया भी नहीं कर पा रहे हैं, एक चम्मच पानी के लिए दूसरों के मोहताज हो गए हैं। ऐसे मैं इनको नहीं देख पाऊंगा। एक समय आके कहना पड़ेगा आपको, न चाहते हुए कहना पड़ेगा कि या तो इन्हें ठीक करो या फिर इनको अपने घर बुला लो। ये और बात है कि जब वो चला जाएगा तो फिर बैठ के आप बहुत रोएंगे, लेकिन अपनी लाचारी पर, अपनी बेबसी पर, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे महाराज। ठीक वही हालत ब्रह्मा जी ने व्यक्त कर दिया कि हमारी सारी शक्ति उसके आगे जाकर क्षीण हो जा रही है। हमारा ही वरदान आज हमारे लिए ही घातक हो गया। तब मां को पूरी बात वो जानती तो थी, वो अंतर्यामी है, लेकिन थोड़ा वो स्पष्ट कराना चाह रही थी ब्रह्मा जी से। अब आप कहेंगे क्यों स्पष्ट कराना चाह रही थी? 2 वजह है। एक वजह तो ये, संसार को ये पता चल जाए कि बिना सोचे समझे किसी को अपना ताकत नहीं देना चाहिए। गलत व्यक्ति के हाथ में ताकत गया नहीं कि वो उसका दुरुपयोग कर देगा और भस्मासुर बन जाएगा। यानी शंकर भगवान से वरदान लिया कि जिसके भी सर पर हाथ रखूं भस्म, तो अचानक तब तक वरदान जैसे भगवान शिव दिया, अचानक गौरा को देखा और कहा इतनी सुंदर, कहें बस ये वरदान अजमा लेता हूं कि काम भी कर रहा है कि नहीं, तो कहें कहाँ, कहें शंकर भगवान के सर पर हाथ रख देता हूँ, ये भस्म हो जाएंगे, गौरा मेरी हो जाएंगी। मैंने उन्हीं से वरदान लेके उन्हीं के सर पर हाथ रखने के लिए भस्मासुर आतुर हो गया। तो गलत व्यक्ति को कहीं गलत चीज आप प्रदान, तो जब कमेटियां बनाइए, संगठन बनाइए, तो उसमें सोच समझ करके व्यक्तियों को नियुक्त कीजिए जो सक्रिय हों, वास्तव में उस पद की गरिमा के लायक हों। यूं ही नहीं सिक्का उछाल के फैसला कीजिए, चलिए इस पद पर ये बैठ जाएं, उस पद पर, उससे हम आदिश